Again, we shall be solving a problem related to quadrilateral और इसमें सवाल आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि बी ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि बी और डी सी क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है। और ये आकृति दी हुई है, सारा वैल्यू दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सब वैल्यू एंगल दिया हुआ है और एक तरह से समझिए कि आपको ये सोल्व करना है कि दो एंगल का जोड़ बाकी दो के बराबर कैसे है। जैसे x एंगल यहाँ है और y एंगल यहाँ है। अब ये कह रहा है कि a और b के बराबर, हालांकि वैसे भी ये बहुत सारे साध्य से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास क्लू क्या है, कैसे आप प्रॉब्लम को अटैक करें। तो आप ये देखिए कि एक एंगल तो यहाँ बन रहा है, यहाँ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल है। और आप ये सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। इसी क्लू का हम इस्तेमाल करें। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या है, ये एंगल आपको ये होता है। यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिगर में। सो एंगल ए डिग्री यहाँ, एंगल वाई डिग्री यहाँ, एंगल बी डिग्री यहाँ, एंगल एक्स डिग्री इज इक्वल टू एयर। अब इसमें आप इस दोनों को लिखना शुरू कीजिए, इस दोनों, मतलब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन जैसे इसका पार्ट और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन इससे इसका पार्ट, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी डिग्री, बी कौन है, ये मतलब दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, बी का मान निकालना है। तो ये लीनियर पेयर, मतलब इसको यदि आप चाहे तो आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। पर आप वैसे याद रखिए कि जहाँ भी स्ट्रेट लाइन है तो हम मान सकते हैं कि दोनों तरफ मिला के तो यदि एंगल हम बनाते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आप आजम याद रखें। तो इस तरह से एंगल ए का मान हमको कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी डिग्री। उसी तरह से अब यहाँ ए और बी तो हमने ले लिया, ये ले सकते हैं। तो यहाँ यदि लेंगे तो क्या ले सकते हैं, एंगल सी दिस टोटल, नॉट दिस, मतलब यहाँ तक, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो एंगल सी, मतलब सी का मतलब बी सी डी, आप लिख भी दे, बी सी डी, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ चूंकि ये लिखें तो सी ही लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब ये टोटल 180 डिग्री है। तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आपको। तो 180 डिग्री माइनस ये डिग्री, यहाँ भी नहीं, ये डिग्री, ये निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। तो एक तो ये मिल गया। अब आप सभी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस दोनों का मान हम भर देंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है, वो वैल्यू दिया हुआ है। क्योंकि एंगल बी कितना है, एंगल बी एक्स डिग्री, एंगल बी कहाँ है, ये एक्स डिग्री, और एंगल डी ये वाई डिग्री। ये और सी का मान हम यहाँ से रखेंगे, चाहे तो इसको भी भरते चले जाएंगे। तो एंगल ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस बी डिग्री, प्लस बी की जगह पर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स, प्लस सी का मान कितना आया, 180 डिग्री माइनस ए डिग्री, और प्लस डी का कितना है वैल्यू, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हमारा यहाँ देखिए ना, वाई डिग्री।
टेढ़ा हो गया, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि इसको हम सीधा करते हैं। तो 180 प्लस 180 360, और ये कितना के बराबर है 360 डिग्री। तो 360 माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, ये दोनों को भी जोड़ दिया 180 और 180 को, तो माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब ये चूंकि इधर उधर है तो आप दोनों कर सकते हैं, आप माइनस बी और माइनस ए को इधर ले लें प्लस वाई और प्लस एक्स वाले ना, प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया इज इक्वल टू 360। यहाँ भी 360। अब आप क्या कीजिए कि 360 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों को ले जाइए 360 डिग्री प्लस ए प्लस बी। आप चूंकि ये बराबर है हटा दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी सिद्ध हो गया। तो फिगर में दिया हुआ है, मतलब इसमें क्लू हमने क्या लगाया, क्योंकि दो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है, तो क्लू इसका इस्तेमाल यदि हम करेंगे तो इस तरह का सवाल हमारा बन जाएगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, मतलब जब भी किसी चतुर्भुज से रिलेटेड एंगल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इस्तेमाल 360 डिग्री, और बाकी के क्लू में हम ये भी इस्तेमाल कर सकता है कि देर इज़ 180 डिग्री इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसको यहाँ हम लोगों ने लीनियर पेयर लिखा, लीनियर पेयर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 100 हमेशा ये बनेगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो इसके बीच के जो एंगल है वो 360 डिग्री से 180 डिग्री बनता है। इसकी मदद से इस तरह के स्पेसिफिक सवाल को हमने सोल्व किया। अब इस तरह का कोई और भी सवाल दे थोड़ा शिफ्ट करके, तो उसको भी हम थोड़ा रीजन करके कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर क्लू भी याद होता चला जाएगा। सो द क्लू इज कि एक तो स्ट्रेट लाइन वाला 180 डिग्री और दूसरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।